गाइस वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो कि आज की द हिंदूज के फ्रंट पेज से एक आर्टिकल उठाया है। इसमें जो भी ग्रामर का लॉ यूज़ हो रहे होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स आती है सेंटेंस फ्रेमिंग में, उनको मैं एक एक करके बताऊंगा। आप देखिएगा आपको क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, हाँ, अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ लिखा है बाइडेन वांस। बाइडेन ने क्या की, वार्निंग दी, वांस किया। अब बाइडेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसको देख के वर्ब आ रही है। अब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, क्योंकि एस या ई एस वर्ब में लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो बाइडेन वांस ऑफ मोर अटैक, और भी अटैक हो सकते हैं आने वाले समय में। अटैक्स प्लूरल है, मोर इसको एम्फेसाइज कर रहा है, मोर अटैक हो सकते हैं आने वाले समय में। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कौन है, अटैक है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है वो, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होता है, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये रोज मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ये रट जाए, मेरे जो रोज रेगुलर क्लासेस जो देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको रट जाए, उनको परेशानी ना हो, इसलिए मैं रोज ये चीज़ें बताता हूँ, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आए। यूएस, आप देख सकते हो यूएस डिस्ट्रॉयड। अब यूएस ने डिस्ट्रॉय किया, अब यूएस ने डिस्ट्रॉय किया एक कार बॉम्ब को। देखो अब ये यूएस ने एक ही बम को डिस्ट्रॉय किया है, यूएस को सब्जेक्ट हुआ तो इसकी जो वर्ब है, अगर यूएस ने तो डिस्ट्रॉय के साथ एस लगाया हुआ है, देख रहे हैं, डिस्ट्रॉयज, तो इसको सिंगुलर बनाया गया वर्ब को। क्या इसने डिस्ट्रॉय किया, व्हाट, क्या डिस्ट्रॉय किया, व्हाट का आंसर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, कार बॉम्ब। तो क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है, कार बॉम्ब एक नाउन हुआ। कहां पर, इन काबुल। वेयर का आंसर मिल रहा है, वेयर का आंसर मिलता है तो हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। ये जो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हुआ। वैसे तो इन प्रीपोजिशन है यहाँ पर, और इन का ऑब्जेक्ट काबुल है, लेकिन इस फ्रेज को पूरे को क्या कहेंगे हम, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। समझ में आया, क्योंकि आप एडवर्ब में पढ़ते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ निगेशन, अफर्मेशंस, एडवर्ब ऑफ रीजंस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सब पढ़ते हो आप। अगर आपको टॉपिक वाइज भी कोई टॉपिक पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में लिखो, वो टॉपिक पे भी मैं आपके डिस्कस करूंगा या वीडियो बना दूंगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल। अब लेडन मतलब क्या होता है, लोडेड, लोडेड विथ, ठीक है, जो लोड हो बिल्कुल, ठीक है, लोडेड हो, माने एक्सप्लोजिव से लोडेड व्हीकल था, वॉज। अब देखिए इसको देख के वॉज पास्ट टेंस में ले गया है, वॉज डेस्टिनीड फॉर द एयरपोर्ट। गाड़ी में एक्सप्लोजिव से भरा हुआ व्हीकल जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे था, उसको डेस्टिनी किया गया था, एयरपोर्ट पे ब्लास्ट करेंगे इस गाड़ी से किसने कहा, ये ताइवान स्पोकमैन ने, एक स्पोकमैन ने कहा। अब यहाँ का ग्रामर की बात करें, वॉज जो है इसकी मेन वर्ब है, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है, वॉज, डेस्टिनीड यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द एयरपोर्ट इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और किसने कहा, से ताइवान स्पोकमैन ने। यहाँ तक दो लाइंस जो मैंने आपको बताई, मुझे होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या ग्रामर इसमें है, क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट क्या है, सब क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट सेड, यूनाइटेड स्टेट ने कहा, इट डिस्ट्रॉयड, उसने डिस्ट्रॉयड किया, एन एक्सप्लोजिव लोडेड व्हीकल, लेडन मतलब होता है लोडेड, लोडेड व्हीकल विद एन एयर स्ट्राइक इन द काबुल ऑन संडे। संडे को बम को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया, मतलब उसको मैंने डिफ्यूज कर दिया, मतलब इन द सेंस आप इस सेंटेंस से निकाल सकते हो। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट सेड, यूनाइटेड स्टेट के साथ द हमेशा लगेगा, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ते हैं आप ये चीज। ये सब्जेक्ट हुआ, इसको देख के वर्ब लगी V2 फॉर्म पास्ट टेंस में, इट फिर सब्जेक्ट बना, इट को देख के डिस्ट्रॉयड हो गया V2 फॉर्म, एन एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल विद एन एयर स्ट्राइक इन काबुल, कहाँ पर, काबुल में, ऑन संडे, दिन के
कोई भी डे के साथ अगर कोई पर्टिकुलर डे की बात करो तो आप ऑन लगाओगे, और वरना मंथ की बात किया जाए, वीक की बात की जाए तो इन लगाओगे, ठीक है, इन मंथ के साथ। ये रोज बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें। आवर्स आफ्टर प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन वार्न ऑफ अनदर टेरर अटैक इन द कैपिटल as a massive airlift of thousands of Afghanistan enters its last day। ये जो अटैक मतलब ये जो एयर स्ट्राइक हुई, ये जो व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया गया, इसके बारे में पहले से ही बाइडेन ने वार्न करा था कि इस तरीके के अटैक वहां पर हो सकते हैं इन कैपिटल काबुल में। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वहां से एयरलिफ्ट हो रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ अफगानिस्तान। और क्यों लिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि लास्ट दिन को एंटर कर रहे थे इवैक्यूएशन के लास्ट, मतलब वहां से लोगों को ले जाने के लिए बाहर। तो ये चीजें यहाँ पर, ठीक। अगर मैं यहाँ बात करूँ ग्रामर की, यहाँ पर ये ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट जानिए, अनदर और अदर का कॉन्सेप्ट जानिए। अनदर की बात हो रही है, जब भी अनदर के साथ अगर आगे आपको नाउन मिलेगा तो वो हमेशा सिंगुलर पे होगा, सिंगुलर नाउन मिलेगा आपको, ठीक है, जब अनदर लिखा होगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में कहीं लिख लीजिए कॉपी में। और जहां अदर लिखा होगा और उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, ठीक। और अगर अदर के बाद ए एन और फिर नाउन मिलेगा तो सिंगुलर में मिलेगा, ठीक है। ये चीजों को दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये सब चीजों को समझ में आ गया तो आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी पड़ जाएगी। और इट्स यहाँ पर जानते हो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लास्ट भी एडजेक्टिव है, डेज प्लूरल है, नाउन है। ये भी 2 एडजेक्टिव आगे लगे हैं। आपको ये पता होना चाहिए नाउन के आगे आप कितने भी एडजेक्टिव लगा सकते हो, उसका कोई रूल नहीं है। एडजेक्टिव लगा सकते हो, हाँ एक रूल है कि एडजेक्टिव के रूल है कि हाँ ये साइज पहले आएगा तो लेंथ बाद में आएगी, ऐसा रूल है। लेकिन एडजेक्टिव आप कितने भी लगा सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ ताइवान स्पोकमैन कंफर्म, ताइवान के स्पोकमैन ने कंफर्म किया है द इंसिडेंट, की जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, सेइंग अ कार बॉम्ब डेस्टिनीड फॉर द एयरपोर्ट एंड, जो कार बॉम्ब था ये डेस्टिनीड किया गया था, ये रखा गया था एयरपोर्ट के लिए। और द कार बॉम्ब ये सब्जेक्ट बना, उसको देख के वर्ब आई हैड बीन डिस्ट्रॉयड। देख रहे हैं आप, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी लगी है, और प्लस बी के साथ हैड बीन डिस्ट्रॉयड। बी की कोई भी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। बी की कोई भी फॉर्म के साथ अगर थर्ड फॉर्म आगे आ रही है तो ये पैसिव वॉइस में कहलाएगा, ठीक है। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड दैट अ पॉसिबल सेकेंड स्ट्राइक हैड हिट द नियर बाई हाउस। पर एक दूसरी जो वहां पर घटना हुई वो एरिया, मतलब जिससे दो बम फटा सेकेंड वाला, वो एक हाउस के एक नियर बाय कोई घर के पास फटा, ठीक है। तो यूएस जो है, यूएस ने भी कहा, यूएस ने कहा, यूएस को देख के स्टार्ट, इसकी वर्ब V2 फॉर्म है, पास्ट टेंस में सेंटेंस है, द यूएस के साथ दा लगता है। फिर से बताया, इट हैड ओनली स्ट्रक द व्हीकल, खाली मैंने हम इन्हें गाड़ी को ही डिफ्यूज किया गया बम, बट जो सेकंड घटना हुई, बट एडेड दैट सेकंड ब्लास्ट इंडिकेट a substantive amount of explosive material। जो सेकंड ब्लास्ट हुआ वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में बहुत एक्सप्लोजिव पदार्थ, मतलब एक्सप्लोजिव पदार्थ वो होते हैं जो फटते हैं, मतलब जिनसे ब्लास्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर तो लोकल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, लोकल मीडिया रिपोर्टेड देयर मे हैव बीन सिविलियन कैजुअलिटी। मे जो होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, मे हैव, और मॉडल के साथ V0 फॉर्म, ठीक है, मॉडल के साथ। या मेक जो होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, वो पॉसिबिलिटी बता रहा है ना, मे हैव बीन सिविलियन कैजुअलिटी, हो सकता है सिविलियन क्वालिटी हो, कंफर्मेशन नहीं आया है, ठीक है। मैं पूरा पैराग्राफ, पूरा आर्टिकल नहीं लेता हूं, लेकिन जितना आपको पढ़ाता हूं 2 पैराग्राफ, उनमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। जिन भी स्टूडेंट्स को
इंग्लिश टफ लगती है वो मेरे सेशंस को देखें, बिगिनर्स के लिए ही सेशन बनाया है। और उनकी जो फ्रेंड्स जिनको टफ लगती है उनको ये वीडियो आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही हर दिन एक आर्टिकल द हिंदू से फ्रंट पेज से उठाता हूँ और आपको डिस्कस करता हूँ। मेरे चैनल को सपोर्ट करें और टिल देन गुड बाय।